जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाता है तो वह अपने कर्मों को बदल सकता है। यदि वह ऐसा कर सकता है तो उसके पिछले कर्मों की क्रिया और प्रतिक्रिया भी बदल सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्म शाश्वत नहीं है। अतः 5 पदार्थों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल शाश्वत है, परंतु कर्म अनित्य है। ईश्वर और जीव की परम चेतना गुणात्मक रूप से एक है। ईश्वर और जीव दोनों की चेतना अप्राकृतिक है। ऐसा नहीं है कि जीव की चेतना भौतिक वस्तुओं के संपर्क के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। यह विचार गलत है। यह विचार की चेतना किसी विशेष परिस्थिति में भौतिक तत्वों के संयोजन से उत्पन्न होती है, गीता में स्वीकार नहीं किया गया है। भौतिक प्रकृति का प्रभाव चेतना के प्रतिबिंब को विकृत कर सकता है और यह रंगीन कांच से रंगीन प्रकाश के प्रतिबिंब के समान है। लेकिन परम भगवान की चेतना कभी भी भौतिक प्रकृति से प्रभावित या दूषित नहीं होती। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं अध्यक्ष प्रकृति, प्रकृति मेरे द्वारा नियंत्रित है। जब वे इस भौतिक संसार में अवतरित हुए तो उनकी चेतना भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं हुई। यदि ऐसा होता तो वे भगवत गीता का ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते थे, जिसमें ईश्वर का सर्वोच्च ज्ञान निहित है। अप्राकृतिक संसार का कोई भी ज्ञान तब तक व्यक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि व्यक्ति भौतिक प्रकृति द्वारा दूषित चेतना के प्रभाव से मुक्त ना हो जाए। इसलिए भगवान भौतिक प्रकृति के संदूषण से पूरी तरह मुक्त हैं। हमारी चेतना अब भौतिक प्रकृति के प्रभाव से दूषित है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमारी चेतना को भौतिक कलमश से मुक्त करके शुद्ध किया जाना चाहिए। तब शुद्ध चेतना के साथ हमारे सभी कर्तव्य भगवान की इच्छा के अनुसार किए जाते हैं और परिणाम स्वरूप हम सुखी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अपने सभी कर्तव्यों का त्याग करना है, बल्कि कर्तव्यों को शुद्ध करना है और इस शुद्ध कार्य को भक्ति कहा गया है। भक्ति से किया गया कार्य साधारण कार्य प्रतीत हो सकता है, लेकिन कोई भी कलमश इस कार्य को कभी छू नहीं सकता। भगवान के भक्त को देखकर एक मूर्ख व्यक्ति सोच सकता है कि वह एक साधारण व्यक्ति की तरह काम कर रहा है, लेकिन यह उसकी मूर्खता है। वह यह नहीं समझ सकता कि भगवान के भक्त या भगवान के कार्यकलाप अशुद्ध चेतना या भौतिक वस्तुओं से दूषित नहीं होते हैं।